मोदी और अमित शाह को बिहार में राहुल गांधी तेजस्वी यादव की इस यात्रा ने वाकई में इस कदर परेशान कर दिया है कि कहीं पर एफआईआर दर्ज हो रही है तो कहीं पर बिजली ही काट दी जा रही है। बिजली काट दी गई। बात यहीं पर खत्म नहीं हो रही, क्योंकि खबर अब यह भी आ रही है कि इस यात्रा में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। एक फैसला और हुआ है, और वो फैसला यह हुआ है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का साथ देने के लिए पूरा इंडिया गठबंधन बिहार की सड़कों पर उतरने जा रहा है। यानी जो 11 सालों में मोदी के खिलाफ जो विपक्ष तितर बितर था, वो एक साथ सड़कों पर दिखाई देगा। और अब बकायदा शेड्यूल भी आ गया है, क्योंकि यह पहली बार होगा कि विपक्ष एक साथ किसी यात्रा को राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील करता हुआ दिखाई देगा। एक साथ सड़कों पर होगा। बकायदा वो शेड्यूल क्या है, वो क्या रोड मैप है, वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि उस यात्रा में प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, स्टैलिन, तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं। हेमंत सोरेन तक यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। मगर पहले जो खबर है वो देखिए आपकी स्क्रीन पर। यह खबर जो सियासी नजरिए से बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि खबर यह है कि बिहार में यात्रा में जो लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, इस यात्रा के रथ को पंचर करने के लिए तेजस्वी यादव पर एक और एफआईआर हो गई। एक नहीं बल्कि दो एफआईआर दर्ज हुई है। जी, 2 एफआईआर दर्ज हुई है। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, एक महाराष्ट्र में हुई है और दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है उत्तर प्रदेश में। आपकी स्क्रीन पर यह खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विवादित पोस्ट करने के आरोप में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर। एक एफआईआर हुई महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में किसने कराई, गौर करिएगा। महाराष्ट्र में गढ़चिरोली विधानसभा एक, और वहां बीजेपी के विधायक हैं मलिंद राम जी। उन्होंने बकायदा एफआईआर दर्ज करवाई है, बीजेपी के विधायक ने। और दूसरी एफआईआर जो उत्तर प्रदेश में दर्ज हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी की महानगर अध्यक्ष हैं शिल्पी गुप्ता बताई जा रही है। उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जुमला बोलना भी अब गुनाह हो गया है। उन्हें सच से डर लगता है, हमें किसी एफआईआर से डर नहीं लगता। कौन कह रहे हैं, तेजस्वी यादव। चुनाव है तो तेजस्वी यादव वाकई में पूरी तरह से फॉर्म में है। तो क्या तेजस्वी यादव संदेश तेजस्वी यादव को दिया जा रहा है। मगर बात यहीं पर खत्म नहीं हो रही, क्योंकि अब ये तस्वीरें देखिए, भागलपुर की तस्वीरें हैं। आप जानते हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तो दिन भर रोड शो चल रहा है, और जहां मौका मिलता है वहीं पर खड़े होकर गाड़ी से ही राहुल और तेजस्वी लोगों को संबोधित करते हैं। और वो तस्वीरें वायरल भी हो रही हैं। पब्लिक बातचीत करती है और पब्लिक से वो बातचीत कर रहे हैं। कोई जनसभा छोटी मोटी इसी तरह से चल रही है। वैसे ही भागलपुर में शाम के वक्त यह रथ यात्रा पहुंची, और जब पूरा रोड शो समापन का वक्त आ रहा था, तभी अचानक वहां बिजली गुल हो गई। जी हां, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बकायदा जब रोड शो चल रहा था, तब कार्यक्रम खत्म होने वाला था, और तब उस वक्त जो दावा किया जा रहा है कि बिजली को गायब कर दिया गया, यानी कि बिजली ही काट दी गई। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिल्कुल अंधेरे की तस्वीरें हैं। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का यह आरोप है कि जो जमीन पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जनसभा में भीड़ उमड़ रही है, लोग उमड़ रहे हैं, उसी से ही सरकार डरी हुई है। मोदी डरे हुए हैं। इसी वजह से अब रास्तों की बिजली काटी जा रही है, और वही डर दिखाई दे रहा है। हालांकि बिजली कटी, लेकिन माइक की आवाज फिर भी थी। माइक की आवाज थी, और माइक राहुल गांधी के हाथ में था। राहुल गांधी के पास माइक था, तो राहुल गांधी ने भी तपाक से मुद्दा लपका और जबरदस्त तरीके से नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि बिजली काट सकते हो, मेरी आवाज नहीं बंद कर सकते। सुनिए जरा राहुल गांधी ने कैसे जीप से खड़े होकर ही अपनी बात को रखा, और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि जो इंडिया गठबंधन का रोड मैप है, कौन कौन नेता कब कब कौन सी तारीख को पहुंच रहा है, और एक चेहरा बहुत खास है, वो कौन सा है वो भी बताएंगे आपको। लेकिन पहले सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं। देखा आपने, लाइट काट दी, मगर ये सोचते हैं कि लाइट काटने से आवाज बंद हो जाती है। आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है, और इसीलिए ये आपकी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया आपका जो हक है, जो वोट है, वो आपसे ले लेंगे। महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में चोरी किया, कर्नाटक में चोरी किया, अब बिहार आए हैं, और बिहार में इस यात्रा ने इनको मैसेज दिया है, भागलपुर ने, गया ने, पटना देगा कि बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे, एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। तो अब इंडिया गठबंधन का पूरा शेड्यूल भी आ चुका है। केसी वेणुगोपाल देखिए, कांग्रेस के बड़े चेहरे, उन्होंने बकायदा पोस्ट शेयर किया, और वो पोस्ट आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा हुआ है कि 26-27 तारीख गांधी पहुंच रही है। यानी कि जो सदन में सबसे ज्यादा सरकार को इन दिनों घेर रही है, प्रियंका गांधी, वो वोट अधिकार यात्रा में शामिल हो रही है। एमके स्टैलिन भी यात्रा में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। 27 तारीख को पहुंच रहे हैं। गौर कीजिएगा, अगले साल तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, और संसद में इन दिनों एसआईआर के मुद्दे पर स्टैलिन के सांसद बहुत जोर शोर से सदन में नारेबाजी करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन दिनों काफी अग्रेसिव थे। अब आगे देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, वो भी बिहार पहुंच रहे हैं 29 तारीख को। और मगर इसी शेड्यूल में एक खास बात, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, और वो तारीख है 30 तारीख। बहुत महत्वपूर्ण है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस दिन यात्रा का हिस्सा कोई और नहीं बल्कि अखिलेश यादव बनेंगे। अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। यानी सोचिए कि एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, और तीसरी तरफ तेजस्वी यादव, एक साथ तीनों मंच पर होंगे, यात्रा का हिस्सा होंगे। और ये इसलिए भी क्योंकि अखिलेश यादव की बिहार में मौजूदगी खास क्यों होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अखिलेश यादव ने पिछले लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में पीडीए का नारा दिया, और वो नारा इतना हिट हुआ कि बीजेपी का विजय रथ रुक गया, और तेजस्वी बिहार में यही नारा दे रहे हैं। और वैसे भी जो यादव वोट बैंक है, क्योंकि अखिलेश यादव का अपना एक ऑरा है यादव वोट बैंक में,
और तेजस्वी का अपना ऑरा है, तो उसका असर भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि पड़ेगा। और वैसे भी एसआईआर का जो मुद्दा जब से उठा है तब से अखिलेश यादव संसद हो या फिर संसद के बाहर बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। याद करिए कि जब चुनाव आयोग की तरफ राहुल गांधी के आह्वान पर कूच किया गया था, 300 सांसद सड़कों पर उतरे थे, तब अखिलेश यादव अकेले इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने बैरिकेडिंग कूदकर पूरे विपक्ष में जोश भर दिया था। वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी, खूब वायरल हुई थी। ऐसे में अखिलेश यादव का पहुंचना बहुत बड़ा सियासी संदेश होगा। वहीं इसके साथ साथ एक और जानकारी आ रही है, हेमंत सोरेन यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बिहार में वोट ये जो अधिकार रैली है उसका हिस्सा होंगे और उनका भी अपना एक वोट बैंक है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है कांग्रेस शासित राज्यों के, वो तो पहुंचेंगे, मगर ममता बनर्जी से भी बात चल रही है। और ये बात जानते हैं कौन कर रहा है? तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं। जो खबर आ रही है इसकी पुष्टि हम नहीं करें, मगर आप तो जानते हैं कि ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव के बीच एक अच्छी ट्विनिंग है। अखिलेश यादव के साथ भी ममता बनर्जी की अच्छी ट्विनिंग है। ऐसे में ममता नहीं भी आती है, यात्रा का हिस्सा नहीं भी बनती है, तो उनके जो सांसद हैं वो पहुंच सकते हैं, क्योंकि संसद में इंडिया गठबंधन ने जब से यह मुद्दा उठाया है, एसआईआर का मुद्दा उठाया है, ममता बनर्जी के ही सांसद सड़क से लेकर सदन तक सबसे ज्यादा हल्ला बोल कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जो लोग कहते थे ना कि विपक्ष कहां है, उन्हें अब विपक्ष को खोजने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष तो सड़क पर है।